नमस्कार, मैं अनुराग प्रधान, प्रभात खबर डिजिटल में आपका स्वागत है। आज मैं नीट यूजी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। नीट यूजी 5 मई को है। इस अंत समय में बच्चे क्या करें, क्या ना करें, क्या सजगता ज़रूरी है, इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोल इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट डायरेक्टर रंजय सिंह जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका प्रभात खबर डिजिटल में। नीट 5 मई को है, लास्ट आवर है, लास्ट समय है, बच्चे क्या कर सकते हैं इसमें? थैंक यू वेरी मच अनुराग जी। लास्ट टाइम में जैसा कि आपका क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो नीट 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। अभी के टाइम में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स है उसे आपको मैं बताना चाहूँ तो उसमें सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क आपके लिए जो है वो है सेट प्रैक्टिस, यानी मॉक टेस्ट देना। अभी लास्ट टाइम में स्टूडेंट को नीट के प्रिपरेशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है वो करना है वन वन टेस्ट एवरी डे। वो आप घर पे आप बनाएं या कहीं आप मॉक टेस्ट बैठकर किसी इंस्टीट्यूट के हेल्प से दें, बट एक टेस्ट पेपर आपका एवरीडे बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में जो स्टूडेंट कंपटीशन दे रहे हैं उस कंपटीशन का जो सबसे बड़ा डिमांड है वो स्पीड एंड एक्यूरेसी है। स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है वो है आपका टेस्ट। तो जब आप टेस्ट देते हैं तो आपका स्पीड बढ़ता है, एक्यूरेसी बढ़ता है, एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप होता है। उसके माध्यम से विद इन 3 hours 20 minutes आपका पूरे सिलेबस का रिवीजन होता है। उसके माध्यम से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप टच करते हैं, तो एक साथ इतने सारे वर्क आपका कंप्लीट हो पाता है विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट। तो सबसे पहला ये आप काम करें जिसमें आपका जो टाइम जाएगा वो जाएगा 3 hours 20 minutes, क्योंकि इतने टाइम का आपका टेस्ट पेपर होता है। उतना ही टाइम आपका नीट का टाइम फ्रेम है, तो उसी टाइम फ्रेम में आपको बनाने की ज़रूरत है। मैं तो ये कहूँगा कि 3 hours 20 minutes टाइम दिया जाता है नीट में, तो आप एटलीस्ट 10 to 20 minutes कम टाइम दें घर पे अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो तो। इसके साथ जब भी आप क्वेश्चन बनाएं तो क्वेश्चन बनाने के बाद जितने क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसे आपने राउंड किया। जो क्वेश्चन के 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हुआ उसे आप राउंड करें, और जो क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली बनाने पर भी रॉन्ग हुआ उसे आप राउंड करें। ये 3 तरह के क्वेश्चन को आप राउंड करने के बाद उस राउंडेड क्वेश्चन से रिलेटेड ऑल कंसेप्ट, फॉर्मूला या मेमोरी बेस्ड फैक्ट को जाने। कैसे जाने? तो विद द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर नोट्स, with the help of your teacher in doubt session और with the help of your friend in discussion। इनमें से किसी भी पॉइंट के हेल्प से आप उसके कंसेप्ट को जान लें और उसका कंसेप्ट का एक नोट्स तैयार करें, जो कि आपका रिकॉल डायरी के रूप में हो सकता है या शॉर्ट नोट्स के रूप में हो सकता है। इसमें भी आपको टाइम लग सकता है, हो सकता है आपको ये वर्क करने में भी, एनालिसिस और नोट्स तक पहुंचने में भी 2 से 3 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लगे। तो 3 hours टेस्ट देने में और 3 hours आपका एनालिसिस और नोट्स बनाने में, 6 hours आपका एवरीडे टेस्ट पेपर और एनालिसिस में जा सकता है। इसके अलावा आपका दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम होगा, इस एक पहले काम से आपका क्या क्या हुआ, जो जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा, एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप होगा, एवरीडे ऑल सिलेबस की रिवीजन टेस्ट के माध्यम से होगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का रिवीजन होगा। लेकिन चैप्टर वाइज स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपके टेस्ट पेपर में हर एक चैप्टर से सिर्फ 1, 2 या 3 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चैप्टर वाइज स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको दूसरा जो काम करना है वो चैप्टर वाइज रिवीजन करना है। चैप्टर वाइज रिवीजन के लिए आपको जो स्टेप लेना है उस स्टेप में सबसे पहला ध्यान देना है कि लास्ट महीने में मेमोरी बेस्ड पार्ट्स पे आपको टाइम ज़्यादा देना है। मेमोरी बेस्ड पार्ट्स आपका जो है वो है बायोलॉजी सबसे पहला, दूसरा इनऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक के कुछ पार्ट्स हैं फिजिक्स फिजिकल में, फॉर्मूला वाले पार्ट को आप ले सकते हैं। तो ये आपका मेमोरी बेस्ड पार्ट्स है जिसको
आपको टाइम ज़्यादा देने की ज़रूरत है, यानी बायोलॉजी पर आप सबसे ज़्यादा टाइम लास्ट मंथ में दें। बायोलॉजी में जो आपको पढ़ाई करनी है उसमें इसका विशेष तौर पे ध्यान रखें कि उसमें एनसीईआरटी के बियॉन्ड आप किसी भी बुक को लास्ट मंथ में ना पढ़ें, क्योंकि अभी के डेट में जो एनटीए के थ्रू क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जा रहा है। ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जा रहा है। तो एनसीईआरटी का ही रिवीजन आप लास्ट मंथ में करें। एनसीईआरटी में वैसे पार्ट जिसमें जो बोल्ड लेटर में दिया हुआ है उस पार्ट से रिलेटेड डिफिनीशन हो, डिफरेंसेस हो, लोकेशन हो, फंक्शन हो या उससे रिलेटेड कोई भी पार्ट्स हो, उसे आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें। जितने एनसीईआरटी में आपका फिगर दिया हुआ है उसका जो लेबलिंग दिया हुआ है उसे ढककर रिकॉल करें। आपको माइंड में ना आए तो फिर आप देखें, यानी उसका रिवीजन अच्छे से कर लें। उसमें जितना बॉक्स में कंटेंट दिया हुआ है उसे आप अच्छे तरीके से रिवाइज करें, उससे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल सकता है। और इसके अलावा आप एनसीईआरटी के वैसे लाइन जिस लाइन में ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, सिंस, देयरफॉर, दैट्स व्हाई, हेंस ऐसे वर्ड लगे हुए हों, वैसे लाइन को हाईलाइट करके जरूर पढ़ें, क्योंकि वैसे लाइन से ही रिलेटेड लाइन से आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग स्टूडेंट को लगता है और उसे आंसर करने में ज़्यादातर स्टूडेंट को स्ट्रेस फील होता है और रॉन्ग स्टूडेंट ज़्यादा कर लेते हैं। तो अगर आप वैसे लाइन को मार्क करके आप रिवाइज करके जाएंगे तो वही वैसे ही लाइन से असर्शन रीजन के ए और बी आंसर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको मिस्टेक से वो बचा लेगा। तो इस तरह से आप बायोलॉजी को रिवाइज करें। बायोलॉजी में ध्यान रखें कि अगर आप एनसीईआरटी को मार्क कर रखे हैं तो मार्क किए हुए पार्ट को ही लास्ट में अच्छे से रिवाइज करें। अगला पॉइंट ये भी ध्यान में रखें कि जो पार्ट एलिमिनेटेड है, जो इस बार नीट के सिलेबस से एलिमिनेट कर दिए गए हैं, उस पार्ट को पढ़ने से बचें, उसे आप छोड़कर ही पढ़ाई करें, क्योंकि अननेसेसरी उसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसका ध्यान रखें। इसके बाद केमिस्ट्री पर टाइम दें। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक वाले पार्ट पर आपको टाइम देने की ज़रूरत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो मेमोरी बेस्ड पार्ट होता है। उसमें भी ओनली एनसीईआरटी बेस्ड पार्ट को रिवाइज करें। ऑर्गेनिक और फिजिकल में भी एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछेगा, इसका ख्याल रखें। लेकिन फिजिकल में न्यूमेरिकल्स पूछता है तो स्वाभाविक है कि आप पहले जहाँ से भी क्वेश्चन बनाए हो उसके डाउट्स को फिर से आप बना सकते हैं। ऑर्गेनिक में आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को पहले बनाए हैं तो डाउट को फिर से रिवाइज कर लें। इनऑर्गेनिक में जैसे बायोलॉजी की बात हमने किया, वैसे ही आपको इनऑर्गेनिक में भी बॉक्स वाले पार्ट को देखना है। इसके अलावा एग्जाम्पल और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो दिया हुआ है उसे जरूर बनाना है। साथ में जो रीजन बेस्ड जो अभी मैंने बताया, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, सिंस, देयरफॉर, दैट्स व्हाई, हेंस ऐसे वर्ड लगे हुए हैं, उसे भी आपको हाईलाइट करके जरूर रिवाइज करना है। तो इस तरह से केमिस्ट्री को रिवाइज करें। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री जहाँ से भी आपने क्वेश्चन बनाया है उस चैप्टर के राउंडेड क्वेश्चन को ही सिर्फ दोबारा रिवाइज करें, पूरे क्वेश्चन को ना बनाएं। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में टाइम कम दें, इसका ख्याल रखें। कोई भी नए बुक को पढ़ने से बचें, कोई भी नए बुक को अभी बनाने से भी क्वेश्चन बचें, क्योंकि बनाया हुआ क्वेश्चन को ही रिवाइज करना आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। और क्वेश्चन भी बनाएं तो इसका ख्याल रखें कि मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं तो कोई भी पेपर का मॉक टेस्ट ना दें, क्वेश्चन मॉक टेस्ट का सूटेबल हो वही दें। दैट शुड बी सिमिलर टू नीट पेपर और एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, और जो अभी का जो पैटर्न है उस पर बेस्ड होना चाहिए। वैसा ही मॉक टेस्ट पेपर आपको देना जरूरी है, और अगर उस तरह का पेपर आप दे रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस बहुत परफेक्ट हो रही है। साथ में इसका ख्याल आपको रखना है कि अपना फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ जो है उस पर भी आपको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम आता है स्टूडेंट में स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ता है।
तो आपको अपने हेल्थ पे ध्यान रखना है। इसके लिए नेगेटिव माइंडेड लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखना है। साथ में योगा एंड प्राणायाम थोड़ा करते रहें, तो इससे क्या होता है कि आपके ब्रेन में ऑक्सीजन थोड़ा बढ़ता है, तो आप थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेस बस्टर होता है, तो स्ट्रेस कम आप फील करेंगे। साथ में एक्साइटमेंट आपको ज़्यादा फील होगा, एनर्जेटिक आप ज़्यादा फील करेंगे, क्योंकि आपके बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ेगा लॉन्ग ब्रीदिंग से, तो स्वाभाविक है कि आप एनर्जेटिक ज़्यादा फील करेंगे। तो योगा प्राणायाम का हेल्प लें, नींद अच्छा लें। बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट में स्ट्रेस एंजाइटी के कारण उनका नींद कम हो पाने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। वो उनका मेमोरी लैप्स हो जाता है, उनका लेथार्जीनेस बढ़ जाता है। तो मैं कहूँगा कि कम से कम 7 आवर्स का साउंड स्लीप आपका होना चाहिए अभी के टाइम में। और खाने पर भी ध्यान दें कि आप फास्ट फूड से बचें और ऐसा खाना खाएं जो आपके लिए हेल्थ के लिए सूटेबल हो। अभी के टाइम में थोड़ा गर्मी का टाइम है, तो अभी के टाइम में बच्चों को थोड़ा पानी सफिशिएंट पीना चाहिए। तो इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें और ट्रस्ट रखें खुद पर। आप जितना जानते हैं, जितना पढ़े हैं, उस पर अगर आप विश्वास करके परफॉर्म करें, ये ना सोचें कि सिलेक्शन होगा या सिलेक्शन नहीं होगा। बस आप सोचें कि जो हम जानते हैं उसे परफॉर्म करेंगे। होगा कि नहीं होगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट जो हम जानते हैं वो हम बेस्ट वे में परफॉर्म करेंगे, यही आपके कंट्रोल में है। और जो कंट्रोल में है उसे बेस्ट वे में परफॉर्म अगर आप कर देते हैं तो आप अपना बेस्ट वहाँ दे पाएंगे, और बेस्ट दे पाएंगे यही आपके लिए बेस्ट होगा। तो आपने सुना, जो बच्चे 5 मई को एग्जाम देंगे उनको अभी से आप जो विश्वास है, विश्वास को बनाए रखना है, उत्साहित एकदम होकर के बेहतर करना है। और इसी तरह से ये नहीं देखना है कि हाँ मेरा 720 में 720 में 720 का फोकस ना करें, बस अपना बेहतर दें, अपना बेस्ट करें। इससे आप बेहतर करेंगे निश्चित तौर पर। हमारे साथ प्रभात खबर के साथ बने रहिए। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।